इस वीडियो के बाद आपको कभी भी चीनी की लत नहीं लगेगी। क्या आप जानते हैं कि चीनी आपके मस्तिष्क पर कैसा असर डालती है? अक्सर हमें लगता है कि चीनी हमारा मूड बेहतर करती है, हमें एनर्जी देती है। आखिर ये फलों में भी तो होती है, तो बुरी कैसे हो सकती? लेकिन सच्चाई क्या है? औसतन हर दिन एक आदमी लगभग 74 चम्मच, हाँ सही सुना आपने, लगभग 74 टीस्पून ऑफ शुगर कंज्यूम कर लेता है। और ये चीनी हमारे हर खाने पीने की चीज में छुपी हुई होती है। अब सवाल ये उठता है कि चीनी हमारे मस्तिष्क पर कैसे असर डालती है, ये हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है। जब आप चीनी खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको खुशी और सुकून देता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपका मस्तिष्क बार बार चीनी मांगने लगता है। आप और चीनी खाते हो और 20 मिनट के बाद लगभग अचानक क्रैश महसूस करते हो। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इतना थक जाता है कि डोपामाइन रिसेप्टर्स काम करना लगभग बंद कर देते हैं। यकीन मानिए, मैं खुद इसका बचपन में शिकार रहा हूं। जब मैं अलमारी में छुप कर चीनी खाया करता था, कैंडी, कुकीज, आइसक्रीम, सब कुछ। जितनी ज्यादा चीनी खाता उतनी ही ज्यादा क्रेविंग होती। ये एक ऐसा चक्र है जो रुकता ही नहीं। लेकिन 25 की उम्र में मैंने इस जाल को तोड़ दिया। क्या आप इस लत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? चीनी की सच्चाई जानना और इससे बचना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि चीनी खाना आपको खुश करता है? हम सब ने यह महसूस किया है कि थोड़ी चीनी खाओ और मूड बेहतर हो जाता है। मैंने जितनी अधिक चीनी खाई, मुझे उतनी ही अधिक इसे खाने की इच्छा हुई। और ये चक्र तब तक चलता रहा जब तक 25 की उम्र आते आते मैंने इस चक्र को छोड़ा नहीं, मैं इस जाल से निकला नहीं। अंततः मैंने इस आदत को छोड़ दिया। जब आप चीनी खाना शुरू करते हैं तो आप भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, और जब आप नहीं खाते तो आप भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस नहीं करते, और आपको फिर से चीनी की लालसा होने लगती है, और फिर आप अंततः चीनी खाते, और ये चक्र घूमता रहता, चलता रहता। आप चीनी खाते रहते और खाते रहते। जब आप बार बार चीनी खाते हो तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन उसे बार बार रिलीज करता है। इसे बार बार अननेसेसरी रिलीज करने की वजह से धीरे धीरे आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं। आपका मस्तिष्क थक जाता है। आप ये मानेंगे कि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन ट्रेंड है, इसलिए तो आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि जब आप चीनी खाते हैं तो आपको बेहतर महसूस होता है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद आप ये भी मानने लगते हैं कि आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स अंततः खत्म होने लगते हैं, डिसरप्ट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। चीनी खाने से कोई इमीडिएट मदद नहीं मिलने वाली है, इसलिए चीनी खाने से हर जगह चीनी खाने की इच्छा होती है। चीनी खाने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क डोपामाइन यानी कि खुशी के हार्मोन को रिलीज करता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब आपका मस्तिष्क थक जाता है, आपका दिमाग थक जाता है, डोपामाइन रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। अब चीनी खाने से खुशी नहीं, बस बोरियत और थकान महसूस होता है। हे भगवान, चीनी हर जगह है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, शादी की पार्टियां, बर्थडेज, हर जगह चीनी और चीनी से बने पदार्थ। अगर आप चीनी से बने पदार्थ या चीनी नहीं खाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप पार्टी से बाहर हैं, आप जमात से बाहर हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, आप इस चक्र से खुद को निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 दिनों में आप अपने शरीर को वसा जलाने वाले फैट बर्निंग मोड यानी कि केटोसिस में डाल सकते हैं, केटोसिस में ला सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जब आपका शरीर चीनी नहीं चाहेगा, चीनी की क्रेविंग नहीं होगी, चीनी की इच्छा नहीं होगी। आप अपने शरीर को सच में एक ऐसी स्थिति में लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने शरीर के ईंधन का स्रोत बदलना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आपके शरीर का प्राइमरी एनर्जी का जो सोर्स है उसे बदलना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को फैट जलाने के लिए इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन में कटौती करनी पड़ेगी, अपने बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लाना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति जहां पे आपके शरीर का, आपके बॉडी का
प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, बल्कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त फैट है वो बन जाएगा। इसके लिए आपको आपके कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को लगभग 30 ग्राम या उससे नीचे के स्तर पर लेकर जाना होगा। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी जो बात है वो है आपको अपने घर के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको आपके परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि चीनी या शुगर से बने हुए ऐसे पदार्थों को आपके सामने ना लाएं या उसे खाने की मेज पे ना रखें, जिससे कि आप फिर से चीनी खाने के लिए प्रेरित ना हो जाएं, चीनी खाने का लोभ आपके मन में ना आ जाए, आपका हाथ फिर से चीनी खाने की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि आप अपने मन पे काबू रख सकें, अपने मन पे नियंत्रण रख सकें। देन आप एक ऐसे फेज में पहुंचेंगे, अगर आप इन 3 दिन या 3 दिन से आगे के दिनों में खुद पे कंट्रोल रख पाते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके अंदर चीनी को लेकर होने वाली क्रेविंग्स बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां चीनी या शुगर से बने हुए किसी भी पदार्थ को देखकर आप अपने आप के ऊपर काबू रख पाएंगे। आप बिना खाए भी खुद को नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाते हैं, वो एक ऐसी स्थिति होती है जब हम अपने आप को अपने वर्तमान से काट देते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट की चीजों को याद करके हम एक ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पे कि हम भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप फिर से चीनी खाने को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ उसे खाने की तरफ बढ़ सकते हैं, या आपके अंदर चीनी खाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर आ सकती है जो कि आपके कमिटमेंट को तोड़ सकती है। तो जरूरी है कि हम ऐसे नेगेटिविटी से बचें, अपने अंदर उठ रहे ऐसे नेगेटिव फीलिंग से बचें, खुद को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रेजेंट में रखें। ये हमारे साइकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मानसिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मनोवैज्ञानिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट में एक ऐसी चीज जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरे खास तौर से मेरे सभी दोस्तों के लिए है, वो है हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक रसायन बनता है, जो कि अक्सर हमारी नकारात्मक सोच की वजह से बन सकता है, हमारे शारीरिक गतिविधियों को नहीं करने की वजह से बन सकता है, और एक ऐसी चीज जो कि हमें डोपामाइन का सेक्रेशन दे सकता है, लेकिन बिना हमारे मस्तिष्क को थकाए। ये कैसे संभव है? जी हाँ, ये संभव है। इसे हम संभव कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके। रेगुलर एक्सरसाइज करके हम ना केवल कॉर्टिसोल नाम के नेगेटिव हार्मोन को, एक कैटाबोलिक हार्मोन को कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन सेक्रेशन को पा सकते हैं बिना अपने रिसेप्टर्स को थकाए। इसलिए सिर्फ कंट्रोल नहीं, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। ये ना केवल हमें हमारे शारीरिक स्तर पे बल्कि हमें मानसिक लेवल पे भी बहुत सपोर्ट करता है, सो दैट हम अपने क्रेविंग पे कंट्रोल रख सकें, खुद के ऊपर काबू पा सकें और चीनी खाने के इस जाल से बाहर निकल सकें। यकीन मानिए, एक बार आप इस जाल से निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ना केवल आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बल्कि आप अपने स्किन हेल्थ पे, अपने बालों पे, अपने अदर ऑर्गन्स की इंटरनल मैकेनिज्म पे इसे फील कर सकते हैं। वो हेल्थ का ग्लो आप इस पे रिफ्लेक्ट होता हुआ महसूस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ना केवल सुनेंगे, शेयर करेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे और आने वाले वक्त में खुद को, अपने परिवारजनों को, अपने चाहने वालों को चीनी के लत से निकलने में आप मदद करेंगे।